सर लोकेशन। नमस्ते। नमस्कार। क्या लोकेशन क्या है उसका? लोकेशन सर रखे हैं अपने हाजीपुर और महुआ के बीच में। अच्छा। बेहतर रहेगा अपने वैशाली में। वैशाली की बेटी हैं तो चाहते हैं कि अपने वैशाली में ही कुछ बेहतर करें। और बिल्कुल। अपने वैशाली में हाजीपुर के क्षेत्र में वृद्धाश्रम के लिए स्टार्टिंग से ही जब हम एनजीओ खोले थे तो उसी समय से हमारी मांग थी कि हम अपने एक आश्रम वृद्धाश्रम खोलें। तो फिर हम इसी वजह से कुछ लोगों कुछ संस्था से हम जुड़े कि महिलाओं को मदद मिलेगा या फिर आश्रम का में सहयोग करेंगे, लोग हमारी बात को समझेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद फिर हम लगा कि नहीं, कहीं से कुछ मदद नहीं हो रहा है, तो आप लोगों से मदद मांग रहे हैं और सरकार से मदद मांग रहे हैं कि अपने वैशाली में, हमारे बिहार की तरफ एक आश्रम का, वृद्धाश्रम का निर्माण हो और हमारी मदद करें। आप सभी लोग जितने भी दर्शक जो अभी लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं उनसे एक अपील है, टाइम्स ऑफ महुआ अपील करता है, जो जी। आप लोग इस बुलंद से आवाज उठाइए। जो वैशाली की बेटी ये आवाज उठा रही है, जो वैशाली के लोग चाह रहे हैं, जब वैशाली के हाजीपुर से महुआ के बीच से वृद्धाश्रम हो, उसमें आप लोगों से एक वैशाली की बेटी सहयोग मांग रही है। तो मैं चाह रहा हूं जो आप लोग इसमें खुलकर समर्थन करें। और जो इनका एनजीओ चलता है कुंडेश्वर फाउंडेशन के नाम से, तो उसमें हम लोग भी सहयोग तो करेंगे, जहां तक हम लोगों से बनेगा, हम लोगों की टीम से बनेगा, वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और सभी लोग इसमें जुड़कर वैशाली जो लोकतंत्र की जननी है, जहां से वैशाली को एक आजादी, जो भारत देश हम लोगों को कहा जाता है, जहां से आजादी का नींव रखा गया था, हम लोग के लोकतंत्र की जननी वैशाली है। और वैशाली की बेटी ही झांसी की रानी की तरह लड़कर अगर अपने जिले में एक लोकतंत्र की जननी पर वृद्धाश्रम को नींव रखना चाह रही है, तो इसमें हम लोगों के जहां तक मदद होगी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और आप लोग भी जो लाइव सेशन से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग उनसे भी कहेंगे कि आप लोग भी इस मुहिम से जुड़िए और इनको साथ दीजिए। और क्या कुछ इसमें बताया जाए, क्योंकि आम लोग से लेकर अपील सभी लोग तक किया जाता है, लेकिन लोग आश्वासन तो बहुत जगह मिलती है, लेकिन साथ चलने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। जी। कोशिश सर है, अगर अगर दूसरे जिला में करना रहता अलग तो बहुत जगह ऐसा जगह मिल रहा है कि हम वहाँ पे खोल सकते हैं। लेकिन हम मतलब सोच ही रहे हैं 1.5 साल से कि नहीं, जब भी खोलेंगे आश्रम और वृद्ध आश्रम खुलेगा तो अपने हाजीपुर और महुआ के बीच में एक आश्रम का निर्माण करना चाहते हैं, जहाँ पर हमारे बुजुर्ग माता पिता रहे, हम उनकी सेवा करें और अपना पूरा जीवन हम उनके लोग के लिए समर्पित करना चाहते हैं। यही हमारी मांग है और सरकार हमारी बात को अगर सुने और अगर उन तक आवाज मेरी पहुंचे तो बस। कोई बड़ी मांग नहीं है और हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं। एक वृद्धाश्रम खोलना चाहते हैं और मंदिर मस्जिद की तरह ही ये वृद्धाश्रम पवित्र और पावन होता है, जहाँ पे हमारे बुजुर्ग माता पिता रहते हैं और रहेंगे और पूरा जीवन हम अपना समर्पित करेंगे। तो देखिए, ऐसे लोग तो मिलते हैं, आश्वासन भी हम लोगों को बहुत मिलता है जे हम आपके साथ हैं, लेकिन साथ चलने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। और जी। इसमें हम लोग जितने भी लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं, पत्रकार बंधु भी कुछ लोग अभी जुड़े हैं मेरे लाइव सेशन में। अभी प्रेम जी हैं, दैनिक भास्कर से जुड़े हैं, उनको भी मैं स्वागत कर रहा हूँ। और प्रेम जी, मैं आपसे भी एक अपील कर रहा हूँ, जो वैशाली के धरती पर अभी तक वृद्धाश्रम का निर्माण नहीं किया गया है। हालांकि कागज पर कहीं ना कहीं हो सकता है सरकार के द्वारा पूरा किया गया हो। है लेकिन मिल नहीं रहा है। जैसे कि महुआ में भी जमीन है, मिश्रा पेट्रोल पंप है उसके बगल में है, लेकिन बातचीत हुई वहां पे, लेकिन पता चला कि नहीं, वो कब्जा में है कोई आदमी के, जो हम लोग को नहीं मिल सकता है। 2 कट्ठा जमीन है वहां पे। तो अच्छा। हमारे प्रेम सर जो है, इनको बहुत पहले, जिस समय आश्रम खुला, जिस समय हमारे एनजीओ का निर्माण भी नहीं हुआ था, प्रेम सर से हम पहले एडवाइस दिए थे कि सर क्या करना चाहिए। तो सर बोले कि पहले अपना एनजीओ का लाइसेंस लीजिए और वृद्धाश्रम खुलेगा। अच्छा। तो अगर आपके लोकेशन में अगर वैसा कोई अगर लोकेशन है जहाँ पे बिहार सरकार या भारत सरकार का जमीन हो, जहां से अगर खाली करवाने की बात हो, तो हम लोग उस मुद्दे पे बात करेंगे और ये पदाधिकारी से बात करेंगे जो हम लोग यहाँ पे एनजीओ खोलना चाहते हैं, आप लोगों का सहयोग चाहिए। जो खाली जमीन पड़ा है उस जमीन को हम लोग को मुक्त
मुक्ति दिला करके वहां से खाली करवा के एनजीओ के नाम से दिया जाए। आप लोगों के इस मुद्दा पे हम लोग साथ हैं, सिर्फ आप जगह को सेलेक्ट कीजिए, तो कौन से जगह पे हमें इस लोकेशन पे खोलना है, जहाँ पे बिहार सरकार या भारत सरकार के जमीन खाली पड़ा हो। उस जमीन पर अगर किसी व्यक्ति का कब्जा होगा तो हम लोग आपके साथ है, उस जगह को खाली करवाया जाएगा। जी, वृद्धाश्रम अपने एरिया में हो, अपने वैशाली में हो, इस सबसे बड़ी खुशी की बात होगी और सब लोगों के लिए गर्व से। और ये आश्रम खुद का मेरा नहीं होगा, आपका होगा, सारे लोग का होगा। और गर्व से लोग कह सकते हैं कि अपने वैशाली में, अपने एरिया में एक आश्रम है। और ये सबसे खुशी की बात होगी। बस हमारी यही एक मतलब आग्रह है सब लोगों से कि हमारी मदद करें और कैसे संभव हो बस एक रास्ता निकाल के दे, बताएं। बस यही सर, इसीलिए कुछ लोग बताए थे कि लाइव आएंगे तो कुछ लोग हमारी बात को सुनेंगे, बात आगे तक जाएगी तो शायद कुछ मदद मिल सके। तो हम लोग भी चाहेंगे, जो लाइव सेशन से लोग जुड़ रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोग भी एक लोकेशन को सेलेक्ट करें। आपसे भी एक अपील है, तो आप पहले लोकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए जो आप कहाँ पे खोलना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग को लोकेशन सेलेक्ट करना है। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद क्या होता है, जो उस जगह को चुनना है जो वहां पर बिहार सरकार या भारत सरकार का जमीन जो है वो खाली पड़ा है या नहीं। अगर खाली पड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे हम लोग निर्माण कर लेंगे वरीय पदाधिकारी से बात कर करके। अगर खाली नहीं पड़ा है और उस जगह को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो कौन लोग कब्जा किए हुए हैं, दबंग लोग है या भूमाफिया है या व्यवसायी लोग उस जमीन को कब्जा किए हुए हैं, तो उनसे हम लोग को क्या होता है, मजिस्ट्रेट जैसे सीओ जैसे पदाधिकारी से बात करना पड़ता है। वहां पे हम लोग को एनजीओ को हम लोग को वहां पे अथोराइज पेपर देंगे जो सर इस जगह पे हमें लोकेशन सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पे हम लोग वृद्धाश्रम को निर्माण करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट जी ऑफ जी। ऑल तो हम लोग को जगह सेलेक्ट करना है, जो जगह किस जगह पे हमें इस वृद्धाश्रम को खोलना है। अगर वैसी कोई अगर आपके मन में विचार चल रहा हो, जो मैं कोई जगह को सेलेक्ट किया हूँ, बिहार सरकार या भारत सरकार का जो जमीन खाली पड़ा हो या किसी के कब्जा में हो जो नहीं खाली कर रहा हो, तो ऐसे में वरीय पदाधिकारी को अगर हम लोग मिल के बात करें तो इससे ज्यादा बेटर होती। ऐसे जमीन सर मतलब सरकार का बहुत सारा जमीन है जो पड़ा हुआ है, जैसे कि अपने रानी पोखर क्षेत्र में पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर आप सरसे जो शिव मंदिर का इतना बड़ा निर्माण हुआ है, वहाँ भी सरकार का बहुत सारा जमीन पड़ा हुआ है। बहुत ऐसे जगह है। सीओ से मिलने से क्या होता है कि कुछ पेपर वहाँ पे जमा हो चुका है। उन लोगों का नाम है कि हम डीएम से बात करेंगे। मेरा काम है पेपर आप जमा कर दीजिए, हम जमीन बता सकते हैं कहाँ कहाँ है, लेकिन हम जमीन देने का काम नहीं करते हैं। तो और डीएम को देंगे और डीएम सरकार को देंगे, सरकार चाहेंगे तो ही होगा। तो हमको लगा कि शायद ये बहुत मुश्किल है, बहुत समय लगेगा। देखिए मुश्किल इसमें कुछ नहीं होता है। होता क्या है कि पदाधिकारी लोग होते हैं, वो बिहार के किस तरह से काम करते हैं जो अभी हम खुल के बताना तो नहीं चाहेंगे। खुल नहीं के सर, बताना हाँ, अगर सर हम अगर चाहें कि हम सीओ हैं उनसे बात करेंगे, वो डीएम से बात करेंगे, उसके बाद सरकार से बात होगी, तो सर मेरा जीवन ऐसे निकल जाएगा, लेकिन वो कभी संभव नहीं होगा, वो होगा ही नहीं। देखिए सीओ और डीएम की बात करने तो बात आती है, पदाधिकारी लोग जो अपना जिम्मेदारी टालते हैं, वो मेन जी मोटो होता है जो बिहार में लगातार मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों के बीच दिखाता भी हूँ। वो जिम्मेदारी से टालते नहीं, उनका मोटो कुछ और होता है। जी जी अगर उनका मोटो हम लोग पूरा कर दे तो 24 घंटा नहीं 12 घंटा के अंदर में हम लोग को ऑथराइज दे देंगे जो आप लोग काम वहां शुरू कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। जी जी। लेकिन इसमें इसमें एक बड़े पदाधिकारी होते हैं, जिस जिला में मैं खोलना चाहता हूँ उस क्षेत्र के एक सांसद महोदय होते हैं और माननीय विधायक होते हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे जो ऐसा संस्था हम लाना चाहते हैं अपने एनजीओ और ट्रस्ट के माध्यम से, जिसमें आप लोगों का एक सिर्फ छोटा सहयोग चाहिए। वैशाली के अगर जितने भी लोग हैं अगर चाह जाएंगे तो 1 से 2 महीना में एक आश्रम का निर्माण
सर बारिश के वजह से थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। है और अपने वैशाली में इतने बड़े बड़े लोग हैं, हमेशा एक होटल का निर्माण हो जाता है, कभी कुछ खुल जाता है, कभी कुछ होता है, एक आश्रम का निर्माण नहीं हो रहा है। देखिए, हम लोग का दुर्भाग्य की बात है, वैशाली में लोग आ रहे हैं, लेकिन वैशाली के लोग इसमें अगर साथ हो तो बहुत जल्दी ही आश्रम का भी निर्माण हो सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं। जी जी। और वैशाली के लोग साथ दे तो कोई इशू नहीं है। कहीं भी और वहाँ पे जब बुजुर्ग लोग को ऐसे हम लोग देखते हैं तो उस समय बहुत दिक्कत होता है कि सब कुछ है, एक आश्रम होता जहाँ पे बेहतर देखभाल होते लोगों की तो बढ़िया होता। और हम अपने जीवन से सर सीखे हैं कि अपने लाइफ में हम यही करना चाहते हैं। चलिए, इस पहल के टाइम्स ऑफ महुआ आपके साथ है, और जहां तक आप लोगों को मदद चाहिए टाइम्स ऑफ महुआ आपके साथ है। और जितने भी हमारे दोस्त अभी जुड़े हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरे करीबी हैं, बहुत लोग ऐसे जुड़े हुए हैं अभी, और लोगों से भी मैं अपील करता हूँ इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो जो कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास है उस पर कंसल्ट करें, और नहीं तो जो मैम का नंबर आप लोगों के पास हो तो मैम से भी बात करके इस मुहिम से आप लोग जुड़िए। और इस वृद्धा आश्रम को हम लोग चाहेंगे जो खासकर ये मैम चाह रहे हैं जो हाजीपुर और महुआ के बीच में खोले, तो हम चाहेंगे जो यह लोकतंत्र की जननी वैशाली के बीच से अगर महुआ में ही खोला जाए तो बहुत अच्छा पहल होगी। और वैशाली हूँ और वैशाली में ही कुछ अच्छा करूंगी तो अच्छी बात होगी। अलग तो खुलना एक दूसरी बात हो गई, लेकिन अपने वैशाली में रह के और अपने वैशाली के लिए कुछ अच्छा करूँ, ये बड़ी बात होगी। चलिए, हम लोग इस मुहिम के साथ है, और जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, प्रेम जी भी है, यश कुमार यादव जी है, पंचम यादव जी है, बहुत आप लोग जुड़े हैं। और इस प्रयास में आप लोग हम लोगों के साथ दीजिए, और इस वृद्धाश्रम का हम लोग जगह एक चूज करेंगे, जो जगह हम लोगों के करीब अच्छा लगेगा उस जगह को सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों के बीच आएंगे। और आप लोगों को छोटा, कोई ज्यादा आप लोगों से सहयोग चाहिए नहीं, छोटा छोटा सहयोग अगर आप लोग देंगे तो हम लोग के जी जी। वैशाली के लोकतंत्र की जननी, जहां आजादी से नींव रखा गया था, पूरे भारत देश को आजाद किया गया था, उस वैशाली के लोकतंत्र की जननी पे खासकर महुआ के आसपास में एक वृद्धाश्रम आप लोगों को देखने के मिलेगा, जहां पर सारी सुविधा जो आप लोगों के दिल और दिमाग में चल रहा होगा सारी सुविधा देखने को मिलेगा। और जी लाइव सेशन से अभी हम विदाई चाहना चाहेंगे, और फिर कभी मैम से मुलाकात होगी तो मैम के साथ मैं लाइव आकर आप लोगों से भी बात करूंगा और आप लोगों से भी मिलकर बात करूंगा। ठीक है, अलविदा। बहुत आप बहुत लोगों को धन्यवाद। आप सर लोगों आपका को बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। जी गुड नाइट।